माँ बाप मर जाते थे तो बच्चे यतीम हो जाते थे, अब तो माँ बाप के जीते जी बच्चे यतीम हो रहे हैं। आप कहेंगे कैसे यतीम हो रहे हैं? हम कहते हैं इसलिए यतीम हो रहे हैं कि पहले माँ बाप नहीं मिलते थे, मरने के बाद नहीं मिलते थे, अब तो जीते जी नहीं मिलते। बाप भी गेम खेल रहा है मोबाइल में, माँ भी गेम खेल रही है, बाप भी मोबाइल लेके बैठा है, माँ भी मोबाइल लेके बैठी है। उस बच्चे की तरबियत कौन करे? माँ बाप जिंदा होकर उसको फायदा क्या है? अगर रोटी कपड़ा मकान की बात है तो रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, खाना तो जानवरों को भी मिल जाता है, सिर्फ खिलाना पिलाना अहम नहीं है। और रही बात, अल्लाह अकबर, याद रखना, बड़े से बड़े स्कूल पर के हवाले अपने बच्चों को करके बेफिक्र होने वालों, स्कूलों में आज तालीम मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही है। तरबियत की जिम्मेदारी आपकी है, अपने बच्चों की सही सही तरबियत करो। और ये भी बात आपको बता दूं, अगर स्कूल के टीचर सुन रहे हो तो मुझे माफ करें, वो स्कूल के टीचर खुद खड़े होकर के पेशाब करते हैं, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? सब टीचर ऐसे नहीं होते, लेकिन आज हालात यही है, उनको खुद दीन नहीं पता। बहुत सारे स्कूल के ऐसे टीचर है जो जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? तो याद रखना, जुमले तल्ख हैं मगर माफ कर देना मुझे, याद रखिए अपनी औलाद की तरबियत किसी के भरोसे मत कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रयतिही, कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, उस टीचर से नहीं पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, मदरसे के मौलवी साहब से नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्यों तरबियत नहीं की। आज बच्चों के दिलों में वो खौफ नहीं है अल्लाह का जो होना चाहिए। अब ये होगा कैसे? तो याद रखिए, पहली चीज तो आपको खुद नेक बनना है। नंबर 2, इस्लामी नॉलेज आपके पास इतना होना चाहिए कि जब बच्चों को खाने के लिए आप बिठाएं तो किस तरह बच्चे खाना खाएं, सीधे हाथ से खाएं, हाथ धो के खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, अपने आगे से खाएं। ये सारी तरबियत माँ ने करनी है। हालांकि तमाम माँ जिम्मेदार नहीं है, बाप की भी जिम्मेदारी है, लेकिन बात यह है कि आजकल बाप टाइम नहीं दे रहे हैं और बाप लोग यहाँ मौजूद भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी बहनों, अपने बच्चों की तरबियत खुद करो। उसके बाद खाते वक्त उनको बिठा करके खाने के आदाब। अब आप कहेंगे मैं ये कहां से सीखूं? आज तो इतना आसान हो गया है माशाअल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत के एक से एक बयानात इंटरनेट पर मौजूद है। लाजिम कर लो, 1 घंटे का बयान रोजाना मैंने सुनना है। जिस भी खतीब को आप पसंद करती हो उलमाए अहले सुन्नत में से 1 घंटे का उसका बयान आप सुनो और फिर अपने बच्चों को वो वाकयात सुनाओ। सोते वक्त तोता मैना चिड़िया कौवे की कहानी सुनाने की बजाय रसूलुल्लाह के मौजज़ात सुनाओ, रसूलुल्लाह के गज़वात सुनाओ, रसूलुल्लाह के असहाब की कुर्बानियां सुनाओ, रसूलुल्लाह के अहले बैत की कुर्बानियां सुनाओ, करबला की दास्तान सुनाओ, गौसे पाक के वाकयात सुनाओ, गरीब नवाज के वाकयात सुनाओ, सैयद सालार मसूद गाजी के वाकयात सुनाओ, महबूब इलाही के वाकयात सुनाओ, ये बुजुर्गों के वाकयात सुनाओ। देखो बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ेंगे भूल जाएंगे, मदरसे में पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन माँ से जो वो पढ़ते हैं, माँ की गोद बच्चे का पहला मकतब है, पहली दरसगाह है, पहला मदरसा है। अपने बच्चों को सिखाइए, इंशाअल्लाह आपके बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर वो बात बैठेगी। देखिए बच्चे कैसे सीखते, एक बात आपको बताऊं, दलाइलुल खैरात शरीफ बहुत मशहूर किताब है। अक्सर औलिया अल्लाह इसको अपने वजीफे में विर्द में रखते हैं, कोई पूरी पढ़ता है, कोई कम से कम एक हिज्ब पढ़ता है और बहुत पुरअसर ये किताब है, बड़ी तासीर। आप किसी भी आशिक़ रसूल की जिंदगी में देखेंगे तो आपको दलाइलुल खैरात शरीफ थोड़ी या ज्यादा नजर आएगी। बहुत मुबारक किताब है और ये मकबूल है बारगाह रिसालत में। अल्लामा सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह, इनके विसाल के बाद बरसों गुजरने के बाद इनकी कब्र खुली तो हालत ये थी, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था और विसाल से पहले उन्होंने जो खत बनाया था वो खत भी जैसा के वैसा ही था। किसी ने उंगली लगाई तो उंगली लगाने पे जैसे जिंदों का खून हट जाता है फिर वापस लौट आता है, उसी तरीके से हुआ। ये वो बुजुर्ग हैं, वो दलाइलुल खैरात के मुकद्दमे में फरमाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची की वजह से मैंने ये किताब लिखी और उस बच्ची की उम्र बमुश्किल तमाम 5-6 साल रही होगी। एक छोटी सी बच्ची जो है वो मुहर्रिक बनी, यानी सबब बनी कि मैं दलाइलुल खैरात लिखूं। और उनसे पूछा गया एक 5-6 साल की बच्ची कैसे जरिया बन गई, कैसे सबब बन गई? तो कहा कि हम सफर में थे, हालदे को बच्चों को सुनाने का, अच्छे वाकयात
सुनाने का सिला, अच्छे वाकयात बताने का जो है वो इनाम और अच्छे वाकयात बताने के असरात क्या है। आज हमारे बच्चे न रसूलुल्लाह को जानते हैं, न सहाबा को जानते हैं, न अहले बैत को जानते हैं, न गौसो खाजा को जानते हैं, न पीर वलियों को जानते हैं, किसी को नहीं जानते। वो आजकल उनके लिए सब कुछ मोबाइल हो गया है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। हमने बस अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा करके समझा कि हमने माँ बाप बनने की जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं ये भी नहीं कहता कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दो, लेकिन एक महदूद लम्हे के लिए दो, बच्चों को उसके नशे में डूबने मत दो। मेरी बहनों, तो अर्ज ये कर रहा था कि हज़रत सैयद सुलेमान जज़ोली फरमाते हैं कि हम लोग सफर में थे, असर की नमाज का वक्त बिल्कुल तंग हो चुका था, मकरू वक्त आने वाला था, नमाज के लिए बेचैन थे कि कहीं पानी का इंतजाम हो जाए। पानी नहीं मिल रहा था, एक कुआं नजर आया और कुएं के अंदर पानी नीचे की तरफ था, लेकिन हमारे पास सफर में होने की वजह से डोल वगैरह कुछ भी नहीं था। ऐसी हालत के अंदर हमने सोचा अब क्या करेंगे, न डोल है न कोई सामान है जिससे पानी निकालें। उतने में छोटी सी नन्ही सी बच्ची, 5 साल की बच्ची आई और उसने पूछा, चचा जान आप परेशान लगते हैं चेहरे से, चचा जान आप चेहरे से परेशान लगते हैं। हमने कहा बच्ची हाँ हम परेशान जरूर हैं, लेकिन परेशानी इतनी है असर का वक्त कहीं मकरू ना आ जाए, चला ना जाए असर का टाइम, और हमारे पास पानी निकालने के लिए कोई सामान नहीं है। बच्ची ने कहा मेरे पास भी कोई सामान नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और बच्ची ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में थूक दिया। जैसे ही बच्ची ने कुएं में थूका तो जो नीचे का पानी था वो ऊपर आ गया। जब पानी ऊपर आ गया हमने जल्दी से आसानी के साथ वुजू किया, जो बर्तन हमारे पास थे उनसे हमने पानी निकाला, इसलिए कि नीचे की तरफ तो हम बर्तन डाल नहीं सकते थे, लेकिन जो बर्तन हमारे पास सामान थे उससे पानी निकाला, वुजू किया। बच्ची से कहा कि बेटी तुमने यहाँ से जाना नहीं, कुछ रुकना, नमाज असर अदा की। कहा बेटी तुम तो बड़ी वलिया हो, तुम तो बड़ी पारसा हो, तुमने क्या थूक दिया, तुम्हारे थूक की बरकत से नीचे का पानी ऊपर आ गया। लड़की ने मुस्कुरा के कहा चचा जान कोई वलिया कोई पारसाई की बात नहीं, बस बात इतनी है जब मैं सोने लगती हूँ तो मेरी अम्मी मुझे रसूलुल्लाह के वाकयात सुनाती है, तो मेरी मम्मी ने मुझे यह भी बताया कि रसूलुल्लाह जब सूखे कुएं में अपना लुआब डाल देते थे तो सूखे कुएं पानी से लबालब भर जाते थे, खारी कुएं में पानी लुआब डाल देते थे तो खारी कुएं मीठे हो जाते थे। चचा जान मैंने सोचा कि आपकी ये मुश्किल है, तो चूंकि हम लोग तो नबी वली नहीं है तो मैंने सोचा चलो जो नबी के लुआब से सूखे कुएं में पानी आ जाता था उसी नबी पर दुरूद पढ़ दूं। और मैंने अपने आका पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा और सोचा जिसके लुआब से पानी आ जाता है उसके नाम की बरकत से भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। और मैंने दुरूद पढ़ के जिस मुंह से दुरूद पढ़ा था उसी का लुआब कुएं में डाल दिया, जिसका नतीजा आपने देखा। फरमाते उस लड़के के इस वाक़े ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने सोचा कि अब मैं दुरूद पे जरूर किताब लिखूंगा। और उस एक नन्ही सी बच्ची के एक दुरूद की वजह से, तवज्जो चाहता हूं, उस नन्ही सी बच्ची के एक दुरूद की वजह से पूरी दुनिया दलाइलुल खैरात की पाबंद होती नजर आ रही है। पूरी दुनिया में दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ी जा रही है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, एक नन्ही सी बच्ची को वाकयात सुनाना, पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के हाथों में दलाइलुल खैरात जैसी किताब आ रही है। आप अंदाजा तो फरमाएं। इसलिए खुदा के लिए अपने बच्चों को ये वाकयात सुनाओ। उसके बाद एक अहम बात, अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाओ, गलत सोहबत में बैठने न दो। और याद रखना अभी तो बच्चा है, अभी तो बेटी है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है। याद रखिए बचपने ही में तरबियत की जाती है, जवान होने के बाद तरबियत नहीं की जाती, बड़ा होने के बाद तरबियत नहीं की जाती। जब तक के पौधा होता है उसको चाहे दाएं झुका लो चाहे बाएं झुका लो, या उसको लकड़ी लगा करके सीधा खड़ा कर दो, लेकिन एक मर्तबा जब वो नन्हा सा पौधा तनावर दरख्त बन जाता है और अपने एतबार से किधर भी झुक जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उस तनावर दरख्त का रुख बदल नहीं सकती। रुख बदलने का वक्त नन्हे से पौधे के टाइम होता है, जब उसकी डंठलें नरम होती है। जब उसकी डंठलें नरम होती है उसको झुकाया भी जा सकता है, सीधा खड़ा भी किया जा सकता है बिला तमसील। बच्चों की तरबियत का उम्र 10 और 12 साल के बाद शुरू नहीं होता। बच्चों और बच्चियों की ज़हन साजी का वक्त जो है वो 10-12 साल के बाद शुरू नहीं होता, बल्कि बचपने में अपनी गोद